टॉपर बनना है तो सिर्फ किताबें नहीं, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। 7 ऐसे टिप्स जो टॉपर बनने में आपकी मदद करें। चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कॉलेज के सेमेस्टर। प्रीवियस ईयर लगाना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो, इस टेक्निक को फॉलो करते हो, तो इस टेक्निक से आप और भी ज्यादा फोकस्ड रहने लगोगे ना, इस लेवल पर आने वाला है। टॉपर बनना है तो सिर्फ किताबें नहीं, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। मैं हूं प्रियंका गोस्वामी, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SRBSC क्लासेस पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 7 ऐसे टिप्स जो टॉपर बनने में आपकी मदद करेगी। चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कॉलेज के सेमेस्टर, ये टिप्स काम करते हैं। तो सबसे पहले टिप 1 की तरफ चलते हैं। पहला टिप है हमारा, स्मार्ट स्टडी को ज्यादा फोकस करना है, ना कि हार्ड स्टडी को। घंटों तक पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज सिलेक्शन करना कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये कैसे होगा मैम? ये तब होगा जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर लगाना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखोगे, आपको एनालिसिस ही नहीं होगा कि मैम हमारे किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं, कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर का वेटेज कम है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या इंक्लूड करना है अपनी स्टडी में? मैम हमें इंक्लूड करना है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे होगी? स्मार्ट स्टडी होगी अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बना के प्रॉपर स्टडी करोगे, PYQs का ध्यान दोगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा करोगे, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा करोगे। हमें हार्ड स्टडी नहीं करनी है, हमें घंटों तक एक ऐसा टॉपिक पढ़ के नहीं चलना है जिसका वेटेज बहुत कम है। हमें ज्यादा वेटेज ज्यादा उसको ध्यान देना है जिसका वेटेज ज्यादा है। हमें अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है स्मार्ट स्टडी, ना कि हार्ड स्टडी। नेक्स्ट टिप है बेटा, टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। किसी भी टॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट होता है उसका टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल आपके पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करता है कि आपका दिन कैसे कैसे जाने वाला है। अगर आपका प्रॉपर कोई टाइम टेबल नहीं होगा तो आपका दिन जाएगा दिन भर रील्स को स्क्रॉल करने में, यूट्यूब चलाने में, डिफरेंट एप्स पे आपका दिन जाएगा, कभी शाम को दोस्तों के साथ बाहर घूमने में, कभी कोई और काम करने में। तो आपका बेटा एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। किसी भी टॉपर की निशानी होती है एक टाइम टेबल होना और उस टाइम टेबल को फॉलो करना। स्ट्रिक्टली आप अपना एक टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने घंटे इंक्लूड कर रहे हो पढ़ाई के। ब्रेक होना भी बहुत जरूरी है, आपके टाइम टेबल में इंक्लूड होगा आपकी पढ़ाई का टाइमिंग, आपका ब्रेक, आपका रिलैक्सेशन का टाइम, आपके मॉक टेस्ट का टाइम। उस टाइम टेबल में बेटा सब कुछ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं लिखना है कि मैम इतने घंटे पढ़ाई, फिर इतने घंटे पढ़ाई, फिर इतने घंटे पढ़ाई। नो, टाइम टेबल में जाता है बेटा पढ़ाई के साथ साथ किस टाइम पे ब्रेक लेना है, किस टाइम पे अपने माइंड को रिलैक्स करना है, किस टाइम पे कुछ ऐसा करना है जिससे हमें अच्छा लगे, किस टाइम पे हमें अपनी कोई हॉबी करनी है, किस टाइम पे हमें टेस्ट देना है। तो वो सब कुछ इंक्लूड होगा बेटा टाइम टेबल में। अगर अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो जाओ सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ, अपना दिन डिसाइड करो, ऑर्गेनाइज वे में अपने पूरे दिन को स्पेंड करो, ताकि रात को जब आप सोने जाओ अपने बिस्तर पे लेटे लेटे आपको जब रिकॉल हो कि आज मैंने क्या किया, आपके सामने एक एक चीज क्लियर हो कि सबसे पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। आपके पूरे दिन के जो टारगेट्स है ना वो आपको इसी टाइम टेबल में कन्वर्ट कर कंप्लीट करने हैं। जब आप टाइम टेबल बनाओगे आप देखोगे कि मैंने पूरे दिन में इतना इतना किया, आपको एक नया सा मोटिवेशन मिलेगा और वो मोटिवेशन उस अगले दिन के लिए आपके लिए बहुत काम आने वाला है। राइट? तो हमारी टिप नंबर 2 थी टाइम टेबल, जो कि बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टिप है आपकी पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है बेटा? इस टेक्निक में हमें क्या करना पड़ता है? 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। तो आपका ये सिलसिला चलेगा। जब आप 25 मिनट पढ़ाई करोगे फिर 5 मिनट ब्रेक लोगे। इस तरीके से क्या होगा? अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो, इस टेक्निक को फॉलो करते हो, तो इस टेक्निक से आप और भी ज्यादा फोकस्ड रहने लगोगे। अगर किसी बच्चे से अच्छे से फोकस नहीं हो पाता, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, तो ये टेक्निक आपके लिए है। आपको क्या करना है? शुरुआत के दिनों में 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक, एंड कंटिन्यूअसली धीरे 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 ये 25 मिनट आपके कब बढ़ने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये टेक्निक बेटा बहुत ज्यादा काम करती है। आपका फोकस ना इस लेवल पर आने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आप थकोगे भी नहीं। अगर बच्चा एक साथ 3 घंटे पढ़ रहा है और 3 घंटे पढ़ने के बाद वो इतना थक गया कि फिर उसकी दोबारा से हिम्मत नहीं हो रही है अगले 1 घंटे भी पढ़ने की, तो फिर क्या फायदा?
ऐसे ही अगर आप 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट करके दिन में कई बार पढ़ते हो तो सोचो 3 घंटे से कितना ज्यादा पढ़ पाओगे, राइट? तो इस टेक्निक की क्या हेल्प होगी मैम? इस टेक्निक से ना हम थकेंगे, हमारी थकान कम होगी, दूसरी चीज हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन भी एक अलग ही लेवल पर जाएगा। तो ये टेक्निक उन सभी भाई बहनों के लिए है मेरे जिनसे कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जो फोकस करने में थोड़ा सा डिले करते हैं। शुरुआत करो 25 मिनट से, धीरे 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 तुम खुद ही देखना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टेक्निक के बाद अगली टेक्निक हमारे पास आती है रिविजन इज द किंग। अब ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है बेटा, अगर टॉपर बनना है तो उसके लिए जो सबसे यूजफुल टेक्निक है बच्चा वो है तुम्हारी रिविजन। अपने रिवीजन को टाइम दो, वीकली रिवीजन करने की आदत डालो। उस वीकली रिवीजन में तुम्हारे पास क्या क्या आएगा? जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जितने भी आपके पास थ्योरेटिकल चीजें हैं, जितने भी आपके पास डेरिवेशंस हैं, या जो भी आपको ऐसी चीज है कोई जो आपको याद नहीं होती, जिसका बार बार रिवीजन करना पड़ता है, उसका एक वीकली रिवीजन रखो। चाहे संडे को या किसी भी दिन जब आप फ्री हो तो आपको एक वीकली रिवीजन डे बनाना पड़ेगा, जहां पर आप उन सभी चीजों का रिवीजन करेंगे जो आपकी वीक है, जहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो रिवीजन करना बेटा उतना ही मैंडेटरी है जितना मैंडेटरी आपके लिए नोट्स बनाना। एक नोट्स का कम से कम 10 बार बेटा रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, और हम भूल गए तो फिर तो भाई कुछ काम का ही नहीं बचा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या हो गई मैम? रिवीजन इज द किंग। अपनी पढ़ाई में, अपने टाइम टेबल में रिवीजन के कॉलम को जरूर इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। जो टाइम टेबल बनाओगे उस टाइम टेबल में एटलीस्ट 1 घंटा रिवीजन का डालना। उस 1 घंटे में आप उस चीज को रिवीजन करोगे जहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। समझ में आया? तो रिवीजन इज योर किंग ऑफ द टाइम टेबल। टिप नंबर 5 आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट नहीं कहते, मॉक टेस्ट को कहते हैं रियलिटी चेक। ये आपको रियलिटी चेक देंगे कि बेटा पूरे हफ्ते, पूरे महीने तुमने किया क्या, और जो तुमने किया वो एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं है। तो बेटा कभी कभी खुद को टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपका बीएससी का एग्जाम भी आप देने जा रहे हो तो हफ्ते में एक दिन बीएससी का कोई भी पीवाईक्यू उठाओ, उसको एग्जाम की तरह लगाने बैठो। अगर आप उसको एग्जाम की तरह लगाने बैठोगे बेटा, तो जो एग्जाम वाले दिन बच्चों को प्रेशर होता है ना, बच्चे बोलते हैं आगे कि मैम एग्जाम के टाइम पे हमें इतना प्रेशर आ गया, इतना प्रेशर आ गया कि हमारे कुछ आंसर बीच में ही छूट गए। उस टाइम पे इतना प्रेशर आ गया कि हमें समझ में ही नहीं आया कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। वो आता हुआ क्वेश्चन तुम्हारा गलत होता है एग्जाम के प्रेशर की वजह से। अगर उस एग्जाम के प्रेशर को दूर करना है ना बेटा, तो ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। अपने घर पे ही किसी एक दिन 3 घंटे का टाइम दो खुद को, जहां पर तुम्हें एग्जाम वाला माहौल बनाना है। उस एग्जाम वाले माहौल में अपने फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। 3 घंटे आपकी घड़ी में टिक टिक कर रहे होंगे, आपके हाथ में बस होगा पेपर, कॉपी और पानी की एक बोतल, बाकी कोई किताब आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। सेम वही माहौल दो जो एग्जाम में होता है। मम्मी पापा भाई बहन सबसे बोल दो 3 घंटे कुछ नहीं, मेरा एग्जाम है। आप जब वो माहौल घर में ही लाओगे ना बेटा, तो एग्जाम वाले दिन आपको वो स्ट्रेस जो होता है, वो नर्वसनेस जो होती है, वो पैनिक जो होता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। यकीन मानो, ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब तक आप अपने को रियलिटी चेक नहीं दोगे तब तक आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एक और चीज बेटा, जब हम ये रियलिटी चेक करते हैं ना, तो कई बार हमारे मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स कम आने की वजह से हमें डीमोटिवेशन होता है, और इस डीमोटिवेशन की वजह से हम अगला टेस्ट देते ही नहीं है, ताकि ये डीमोटिवेशन दोबारा ना हो। लेकिन ये जो बच्चा भी करेगा ना, वो अपनी तैयारी में और पीछे जाता जाए। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है बेटा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। टेस्ट देने का मतलब ये है कि उन 3 घंटे में आपका मेंटल प्रेशर क्या है, आप उस प्रेशर को डील कैसे कर रहे हो। आपके जो 3 घंटे हैं, किस मेंटल प्रेशर में, किस एनवायरनमेंट में गुजर रहे हैं, और उन 3 घंटे में आप गलती क्या क्या कर रहे हो। सिर्फ इतना चेक करना होता है। अगर आप इतना चेक करके अगले पेपर में ये सुधारते हो ना, तो यकीन मानो आपके जितने मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा मार्क्स आपके रियल एग्जाम में आएंगे। ये चीज मेरी आजमाई हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा ये चीज आजमाए, और मुझे बताना कि अगर आपने ये फॉलो किया तो उसका कुछ फायदा हुआ। टिप नंबर 6 है हमारी, हेल्थ को इग्नोर मत करो यार। पढ़ाई की वजह से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। बेटा अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई कैसे करोगे, आप ज्यादा देर पढ़ कैसे पाओगे, आप याद कैसे रख पाओगे, आप एग्जाम कैसे दे पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या करना है हमें? हल्की एक्सरसाइज करनी है, अच्छा डाइट लेना है, अपनी डेली एक्टिविटी में कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करो।
पूरे दिन बैठ के पढ़ना भी हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। कभी शाम को जाकर वॉक कर लो छत पे नहीं जा सकते हो, दोस्तों के साथ जाना है तो 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए दोस्तों के साथ वॉक कर लो। कुछ ऐसा कर लो जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, गाने सुन लो या कुछ भी ऐसा जिसमें आपको करने में मजा आता है। फिजिकल एक्टिविटी जिसमें थोड़ी सी इन्वॉल्व होनी चाहिए। डाइट अपनी बहुत अच्छी लो और अपना मेंटल रिलैक्सेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। जिससे आपके दिमाग को शांति मिलती है ना, वो चीज करो। मैं अगर बताऊं तो मुझे सॉन्ग सुन के बहुत रिलैक्स फील होता है। तो मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ तो आई यूज टू लिसन सॉन्ग्स। आप भी सॉन्ग सुन सकते हो, जिस टाइप के सॉन्ग सुनने का मूड हो रहा हो उस टाइप के सॉन्ग सुनो। अपने मन को रिलैक्स रखो, शांत रखो। पढ़ाई अच्छी कब होगी? जब आपका मन शांत रहेगा, जब आप पीसफुल फील करोगे, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, राइट? तो ये सारी चीजें हमें इग्नोर नहीं करनी है। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ को इग्नोर करना बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये थी टिप 6 और हमारी आखिरी टिप आ रही है बेटा, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद में बिलीव नहीं करोगे बेटा तो फिर आप यकीन मानिए एग्जाम में आपके मार्क्स कम होने ही हैं। किसी भी टॉपर की सबसे बड़ी सीक्रेट ये है कि वो खुद में बिलीव रखता है। हर दिन उठो, हर दिन उठ के खुद से बोलो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं और मेरे इतने मार्क्स आने ही आने हैं। जब आप खुद से ये बोलोगे ना, जब आप खुद में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे तो ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके रिजल्ट में भी दिखाई देगा। आपके रिजल्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके मार्क्स को यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने वाला है। हर दिन मैनिफेस्ट करो कि मैंने जो सोचा है वो होगा, मैंने इतने मार्क्स लाने का सोचा है, मेरे इतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे, मेरे नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? मेरे तो आने ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि तुम लोगों को बिल्कुल नहीं खोना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद में यकीन रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जितना आपने किया है मोर देन सफिशिएंट है बच्चे। अगर आपने मेहनत की है तो आपको पता है मैंने मेहनत की है, तो बस आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। बस निगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, हर दिन बोलना है मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मेरे से ये होगा। आपको खुद में बिलीव रखना है। तो ये थे बेटा कुछ 7 टिप्स जो टॉपर बनने में आपकी मदद करेंगे और यही वो टिप्स होते हैं जो हर एक टॉपर फॉलो करता है। ये टिप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको ऐसी और टिप्स चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी। आपको लगता है कि जिस दोस्त को ये सुनने की जरूरत है उस दोस्त को जरूर ये वीडियो शेयर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि इन सारी टिप्स में से तुम्हारी फेवरेट कौन सी थी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और ये भी बताना कि कौन सी टिप तुम फॉलो करने जा रहे हो। तो ऐसे और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।